भारत की असली सच्चाई जानना है तो एसी वाले कमरे में बैठ करके आप आकलन नहीं कर सकते हैं। आपको ग्राउंड पर आना ही होगा, दिन हो या रात हो। आपको आ करके खेत खलिहान और मजदूर किसान की बात करना ही होगा। अगर आप नहीं करिएगा तो आप भारत का आकलन नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े बातें तो आप कागजों में करते ही हैं कि मैनिफेस्टो जो चुनाव से पहले आप लेकर के आते हैं वो धरातल पर कितना उतर पाता है, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि आज भी इस देश में क्या हालात है हमारे लोगों का, हमारे देश के लोगों का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां हमारे तरफ एक बार दिखाइएगा, जहां हमारे देश में अमीर लोगों के बच्चे एसी वाले कमरे में रहते हैं और बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह करके वो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं और वो उनके पिता कहते हैं कि मेरे बेटे में क्वालिटी था जिसकी वजह से मेरा बेटा ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। हम कहना चाहते हैं कि अगर उस नेता का बेटा को इस तरीके से सोने के लिए बाधित कर दिया जाए और ऐसे रूम में रहने के लिए बाधित कर दिया जाए सड़क के किनारे कि कोई गाड़ी इधर से 80 के स्पीड में सामने से आए और इन लोगों की ज़िंदगी को कब समाप्त कर दे कोई तय नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में अगर वे लोग रहेंगे तो क्या उनके भविष्य इतना उज्जवल हो पाएगा? हम यही सारा चीज़ आज दिखाना चाहते हैं कि ये जो लोग सोए हैं ये कौन लोग हैं। ये दलित समाज के लोग हैं। दलित समाज के कई सारे ऐसे नेता हुए जो इस देश के बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे और इस देश के मंत्री, केंद्रीय मंत्री के दर्जा में रहे और यहाँ तक कि भारत के जो सबसे बड़ा पद कहा जाता है उस पद पर भी विराजमान हुए। आज द्रौपदी मुर्मू वो इस देश के सबसे पहली महिला है, यानी राष्ट्रपति है, और उसके बावजूद क्या आदिवासियों की स्थिति ठीक है, दलितों की स्थिति ठीक है? इसी देश में रामविलास पासवान 8 बार केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन दलितों की विकास कितना हो पाया, हम ये पूछना चाहते हैं। अभी बिहार में 2 ऐसे दलित नेता है, एक चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं वो केंद्रीय मंत्री है, और दूसरे चिराग पासवान के साथ में जो मंत्री है अभी बिहार से, जीतन राम मांझी, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो कितना विकास कर पाए हैं हम ये जानना चाहते हैं। हमारा यही सवाल है कि वे अपने परिवार के अलावा किसको सेटल कर पाए हैं। रामविलास जी ने नो डाउट बहुत काम किया होगा, दलितों को राजनीति में एक्टिव किया, बहुत सारे लोग को मुख्यधारा में लाने का काम किया, लेकिन हम पूछना चाहते हैं वो अपने परिवार के अलावा इन लोगों के बारे में कितना सोचा। आज ये लोग जो सोए हुए हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो दलित समाज से आते हैं। उन लोगों की स्थिति क्या है? चिराग पासवान क्या इस तरीके से सो पाएंगे? जीतन राम मांझी क्या इस तरीके से सो पाएंगे? जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन इस तरह से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। आखिर में ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति यहाँ आए हैं, रुके हुए हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, लेकिन ये भागने लगे। क्या करिएगा, भारत ऐसा ही है कि अगर कैमरा सामने जैसे आएगा लोग भागने लगेगा, लेकिन अगर हिम्मत होगा तो घूम करके भी लोग आएगा, पूछेगा भी कि हाँ भाई क्या कहना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक छोटा बच्चा है और देखिए कहाँ सोया है। भले नेता का बेटा एकदम स्वीट रूम बुक करेगा, लग्जरियस होटल में जाएगा और वहाँ पे सोएगा, यहाँ इनको कोई डर नहीं है कि बगल से सांप निकल के आए, बिच्छू निकल करके आए, काट ले, जिंदगी समाप्त हो जाए। कोई सरकारी अस्पताल के अलावा इन लोगों ने मुंह नहीं देखा होगा। पटना का, मेदांता का ये लोगों ने मुंह नहीं देखा। मेडिवर्सल पारस की बात ही छोड़ दीजिए आप। हम पूछना चाहते हैं कि ये पीएमसीएच के अलावा कहीं जा पाएंगे और पीएमसीएच में क्या इलाज होता है ये किसी से छिपा नहीं है। क्या नाम है आपका? कुराज। क्या? कुराज। कुराज। कहाँ से हैं आप? घर द्वार कहाँ का है? पुश्तैनी घर कहाँ का है? धौरहरा। कहाँ? धौरहरा। कौन जिला? बीजपुर। बीजपुर। यहाँ क्यों रहते हैं आप? मांगते खाते हैं। मांगते खाते हैं तो जिंदगी ऐसे ही चलेगा दोस्त। आप बैठ जाइए ना, थोड़ा एक बार बैठ करके हम बातें करेंगे। यहीं पे बैठ जाते हैं। हम पूछना चाहते हैं जिंदगी ऐसे ही चलेगा पूरा जीवन? कैसे, मतलब आप फ्यूचर में क्या कीजिएगा, भविष्य में क्या कीजिएगा दोस्त? कितना मांग चांग के कमा लेते हैं? रोजाना कितना रुपया हो जाता है? 2 दिन से कमा लेते हैं। 2 दिन से कमा लेते हैं। कितना? 2 दिन तो। आज खाना खाए हैं? क्या खाना खाए? अंडा भात। कहाँ खाए? यहीं पे अपना से बनाए थे क्या? परिवार में कौन कौन है? घर में कौन कौन है आपके? मेरा दीदी। दीदी। पिताजी माताजी?
नहीं। नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? कुराज। पापा का नाम? राजेंद्र। किस समाज से आते हैं? किस समाज से? जाति कौन है? आदिवासी खरवार। आदिवासी। झारखंड से है ना? हमने शुरू में ही कहा था कि इस देश के सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। जो सर्वोत्तम पद पर है उसको प्रथम नागरिक माना जाता है। उसी जाति से ये लोग आते हैं। लेकिन इनकी स्थिति क्या है? झारखंड का व्यक्ति बिहार में आकर के आर ब्लॉक के नीचे में बैठा है और परिवार में बहन है, ये है, और मांग करके ज़िंदगी को जी रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में आखिर में आप किस बात के लिए जिक्र कीजिएगा? कैसे आप भारत का विकास कर पाइएगा? एक तरफ आप इन लोगों को छोड़ दीजिएगा और आप दूसरे तरफ में बात कीजिएगा कि हमारे देश का विदेशों में डंका बज रहा है। किस बात के लिए डंका बज रहा है? आज भी हंगर इंडेक्स में 123 देशों में भारत का जो स्थिति है वो 102वां रैंक पर है। मतलब समझिए, नीचे से हम लोग टॉप कर रहे हैं। नीचे से 19 नंबर पर है, 20 नंबर पर है, 21 नंबर पर है। नीचे से 123 में 102 हमारा स्थान है। मतलब 21 लोग हमारे से नीचे है, बाकी सबसे खत्म स्थिति हमारा है। और उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमारा देश बहुत आगे है। प्रधानमंत्री के आने से, नरेंद्र मोदी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से भारत का बहुत विकास हो गया। क्या विकास हुआ? खाक विकास हो गया है। ये विकास है, ये विकास है। एक छोटा बच्चा किस तरीके से सोया हुआ है, इसका आप आकलन कर पाइएगा क्या? क्या इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे कोई सोता है क्या? हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इस तरह से अपना जीवन कभी जिए हैं क्या? वो कहते हैं कि हमने चाय बेच करके अपना ज़िंदगी गुजारा है। हम पूछना चाहते हैं, ऐसे ये लोग जो जी रहे हैं, ये कुत्ता की ज़िंदगी से भी बेकार ज़िंदगी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री या इस देश का कोई भी नेता इस तरीके से नहीं जी सकता है। थोड़ा देर के लिए लाइट कटता है ना, तो सीधे कहाँ फ़ोन जाता है आप जान रहे हैं ना? सीधे बिजली विभाग का जो मेन लोग हैं ना, उनको फ़ोन किया जाता है। अगर सम्राट चौधरी का जो जिस घर में रह रहे हैं या देश के प्रधानमंत्री जिस घर में रह रहे हैं, अगर उन लोग के आवास का लाइट 1 मिनट के लिए कट जाए ना, तो वे लोग सीधे बिजली विभाग के जो मंत्री है उनको फ़ोन करेंगे, वो जेई को फ़ोन करेगा और सीनियर इंजीनियर को फ़ोन किया जाएगा और लाइट 10 मिनट के अंदर में चालू होगा। अगर चालू नहीं हो रहा है तो अगले 1 घंटे के अंदर में वहाँ नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। यहाँ ये लोग जो सो रहे हैं ना, अगर यहाँ से स्पीड में कोई आदमी जो अमीर ज़्यादा का बच्चा होगा और वो बड़ी तेज़ी से अपना गाड़ी लेकर के आएगा, दारू के जोश में दारू पी करके और तेज़ी से गाड़ी लेकर के आएगा, यहाँ इन लोगों की ज़िंदगी को रौंद करके चला जाएगा। इन लोगों के पास में एक बड़ा सा फ़ोन नहीं होगा कि ये लोग उसका नंबर प्लेट, मतलब उसका फ़ोटो खींच पाए। ये स्थिति है, ये भारत का असली भविष्य है। और जो लोग कहते हैं भारत में गाँव-गाँव में सड़क बन गया है, सड़क बन जाने से भारत का विकास नहीं हो सकता है, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। शहर की स्थिति यह है कि इस पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे में इन लोगों को सोना पड़ रहा है। ये किसकी जवाबदेही है? क्या इस देश के और इस राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम पूछना चाहते हैं। अलग अलग लोग आए हैं, अलग अलग जगह से लोग आकर के सोए हैं। ये देख लीजिए ना, इस तरह से कोई सोता है क्या? माथे पर कोई तकिया नहीं है और उसके बाद नंगे बदन इस तरह से सोए हुए हैं। यहीं पे अपना पूरा ज़िंदगी जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, अपना बच्चा पैदा करेंगे यहीं पे और पूरा ज़िंदगी इनका बीत जाएगा। हुकुमदेव नारायण यादव का एक भाषण है सदन में, वो इतना ज़बरदस्त है कि हम क्या कहें। वो उन्होंने बोला था कि पेड़ के नीचे बच्चा पैदा होता है, पेड़ के नीचे पलता है, पेड़ के नीचे बढ़ता है और पेड़ के नीचे ही मर जाता है। वो स्थिति हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ऐसे मतलब सो रहे हैं। ये अधिकतर लोग इस देश के दलित समाज के हैं जो इस तरह से सोने पर मजबूर है। बाकी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे भी इस तरह से लगातार अब रिपोर्टिंग आते रहेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन। अच्छा लगे तभी शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा ताकि इन लोगों का कुछ कल्याण हो सके। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर कीजिएगा तो हमारा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर है। हमें ज़्यादा सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं है, कम ही हो लेकिन अच्छे हो, जो अपने बातों को समझ सके, हमारे बातों को समझ सके, अपने बातों को हमारे सामने रख सके और हम अपने बातों को उनके सामने रख सके। ऐसे लोग हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।